Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. So students, today we are going to start class 10th maths part 1 lesson number 5. The name of the lesson is probability. So students, we are on page number 113 of the textbook. So students, what is mean by probability? When we talk about probability, we are talking about possibility. Some things might happen और some things might not happen. किसी चीज़ की संभावना के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वो चीज़ हो सकती है या वो चीज़ ना भी हो सकती है, तो इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. जैसे कि आज बारिश आ सकती है या नहीं भी आ सकती. इस तरह से अलग अलग बहुत सारे रीज़न, जैसे कोई दो टीम का मैच है, भारत पाकिस्तान का मैच है, तो शायद आज भारत जीत सकता है या भारत हार सकता है. तो इस तरह की अलग अलग घटनाओं के बारे में जब वो हम लोग किसी तरह का अंदाज़ा लगाते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. स्टूडेंट्स, we use the following words to express the possibility in our daily conversation. जब हम लोग हमेशा बात करते हैं तो बात करते वक्त हम लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लोग पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं. मतलब कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हम दर्शाते हैं. जैसे वी यूज़ द वर्ड प्रोबेबल, मतलब शायद हो सकता है. मे बी, शायद. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब नहीं हो सकता या हो भी सकता है. श्योर, नियरली, 50-50, मतलब इस तरह के शब्दों से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ या तो हो सकती है या नहीं हो सकती. सो किसी चीज़ की होने की संभावना जब हम लोग जताते हैं तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं. जैसे कुछ सेंटेंसेस हम लोगों को यहाँ पर दिए हैं ऑन पेज नंबर 113. Read the following sentences, statements regarding predictions. Probability एक तरह का prediction हो सकता है स्टूडेंट्स, जिसमें possibilities for future, मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, इस बारे में हम लोग बात करते हैं. जैसे most probably the rain will start from today. आज से बारिश शुरू हो सकती है या नहीं भी हो सकती. उसके बाद द इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू राइज. इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई शायद बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच. मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को हराना एकदम नामुमकिन है. सो ऐसा हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जीत जाए या इंडियन क्रिकेट टीम हार जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट. आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास. अब यहाँ पर ये पर्सन बोल रहा है कि मैं श्योरली फ़र्स्ट क्लास लूँगा. सो उसको शायद फ़र्स्ट क्लास मिल भी सकता है या फ़र्स्ट क्लास नहीं भी मिल सकता. सो यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ़ अ चाइल्ड इज़ गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम. मतलब अगर पोलियो वैक्सीन टाइम पे दिया जाता है तो इन्फेक्शन नहीं होता. इस तरह के कुछ संभावनाएं यहाँ पर हम लोगों को स्टेटमेंट यानी सेंटेंसेस के रूप में हम लोगों को दी है. उसके हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो होगी या नहीं होगी, हम लोगों को पहले से पता नहीं होता है. सो इन दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट प्रोबेबिलिटी. Now we are on page number 114. On page number 114, so you can see a toss is happening. तो यहाँ पर आप लोगों को एक टॉस का मैच का टॉस का पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है कि दो टीम प्लेयर्स है जो अंपायर के सामने टॉस कर रहे हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, टॉस करते वक्त उन्होंने कोई सिक्का उछाला होगा, राइट. तो सिक्का उछाला होगा तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ है. अगर किसी पर्टिकुलर सिक्के को हम लोग उछालते हैं तो सिक्के के सिर्फ दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं, उससे ज़्यादा सिक्के के साइड्स नहीं होते. सो या तो हेड जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, आइदर इट कैन बी हेड्स और इट कैन बी
टेल्स, या तो वो हेड्स हो सकता है या तो टेल्स हो सकता है, राइट। सो हियर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हेड्स और टेल्स आने की कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है? 50-50% पॉसिबिलिटी है। 50% पॉसिबिलिटी है कि शायद हेड्स आ सकता है, और या तो 50% पॉसिबिलिटी है कि टेल्स आ सकता है। इस तरह से जब हम लोग एक सिक्का उछालते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखती है। पेज नंबर 114। यहाँ पर पेज नंबर 114 पे एक और एक्टिविटी हम लोगों को दी गई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक डाइस, जो डाई होता है डाइस, उसको अगर उछालते हैं, जैसे लूडो खेलते हैं आप लोग, सब्सिडी खेलते हैं, सो उसमें एक डाइस होता है जो क्यूबिकल शेप का होता है स्टूडेंट्स। तो क्यूबिकल शेप वाला वो डाइस जो होता है उस पे ऊपर ऐसे इस तरह से डॉट्स बने होते हैं। तो उस पे टोटल 6 डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से जब भी हम लोग डॉट्स को या उस डाई को फेंकते हैं, सो हम लोगों को 1 से लेके 6 तक इसमें से कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है, राइट। सो बोला है कि नाउ थ्रो ए डाई वंस, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस। तो हम लोगों को ऊपर के तरफ कौन से पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है? या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6 आ सकता है। तो इन 6 रिज़ल्ट में से कोई भी रिज़ल्ट यहाँ पे आ सकता है, राइट। सो ईच ऑफ दिस इज़ अ पॉसिबल रिज़ल्ट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। मतलब 1 से 6 तक कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकता है। So on page number 114, now we have to see random experiment. So students, अब हम लोगों को देखना है random experiment मतलब क्या होता है। So देखते हैं, the experiment in which all possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसका हम लोगों को रिज़ल्ट जो होता है वो पहले से ही पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कॉइन टॉस देखा था। जब कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो हम लोगों को पहले से ही पता होता है कि हेड्स या टेल्स, एक तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, 2 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन मतलब दोनों की हेड्स या टेल्स आने की 50-50% पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। सो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को या इस तरह के इवेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें आने वाले रिजल्ट्स तो पहले से ही पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा रिज़ल्ट आएगा ये हम लोगों को नहीं पता होता है, राइट। सो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को देखना है। टॉसिंग ए कॉइन, राइट। कॉइन टॉस करते हैं तो पता होता है हेड्स या टेल्स आएगा, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। थ्रोइंग अ डाई, जब हम लोग डाइस फेंकते हैं, जो लूडो में जो यूज़ करते हैं वो डाइस फेंकते हैं, सो हम लोगों को पता होता है कि 1 से 6 आइदर 1 2 3 4 5 और 6 इसमें से कोई नंबर आएगा। 7 तो आने नहीं वाला है, राइट। 1 से 6 तक ही आ सकता है, ये पहले से ही पता होता है। लेकिन कौन सा नंबर आएगा 1 से 6 तक ये नहीं पता होता। सो पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड्स बियरिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 50। बोला है कि अगर ऐसा एक सेट ऑफ कार्ड्स है, ये पत्तों का सेट नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। ये ऐसे ही रैंडम कुछ कार्ड्स है जिसके ऊपर 1 से लेके 50 तक नंबर लिखे होते हैं। और किसी को मैं बोलता हूँ कि आप एक काम कीजिए, इसमें से कोई भी एक कार्ड आँख बंद करके चुनिए। सो अभी पता तो है कि नंबर्स जो है वो 1 से लेके 50 के बीच में ही रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन से नंबर का कार्ड हम लोगों को मिलेगा ये हम लोगों को नहीं पता होता है। सो इसको भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल में बोल सकते हैं। उसके बाद पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। सो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें भी वही हो सकता है
कि देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो खेलने वाले जो पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स, वो 13 13 13 13 ऐसे टोटल 52 यानी 52 कार्ड्स होते हैं। सो 52 कार्ड्स में से अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि ये कार्ड मैंने अच्छे से मफल किए हैं, शफल्ड है ये कार्ड्स बहुत अच्छी तरह से, सो इसमें से आप कोई भी एक पत्ता निकालिए। सो पता तो है हम लोगों को कि कौन सा, मतलब 1 से लेके 1 से लेके 52 तक कौन से कार्ड्स है ये तो हम जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कार्ड आएगा वो हम लोगों को नहीं पता होता है। सो इसको भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 115. On page number 115 we have to see what is an outcome. आउटकम यानी क्या होता है, आउटकम मतलब क्या होता है वो अब हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं। रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज एन आउटकम। मतलब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसका कोई भी रिज़ल्ट आ सकता है, आप लोगों को पता है। सो जो रिज़ल्ट आता है उसको बोला जाता है आउटकम। सो एग्जाम्पल दिए हैं स्टूडेंट्स, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। कॉइन हम लोग जब टॉस करते हैं देयर आर 2 आउटकम्स, ओनली 2 आउटकम्स। हम लोगों को पता है कॉइन टॉस करते हैं सो सिर्फ 2 आउटकम्स हो सकते हैं। जो रिज़ल्ट होता है उसी का आउटकम बोलते हैं। रिज़ल्ट का दूसरा शब्द है आउटकम। सो एक तो हेड्स आ सकता है या तो टेल आ सकता है। सो हेड भी आउटकम हो सकता है और टेल भी आउटकम हो सकता है। जो रिज़ल्ट आया उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं। सो अगर मैंने कॉइन टॉस किया और मेरा हेड्स आ गया तो मैं बोलूँगा कि मेरा आउटकम हेड्स है, राइट। या अगर मैंने कॉइन टॉस किया और मेरा रिज़ल्ट टेल आया तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम टेल्स है। तो जो आता है उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम लोगों को एग्जाम्पल दिया है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। हम लोग जब डाइस थ्रो करते हैं सो देयर आर 6 आउटकम्स। हम लोगों को पता है या तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कोई भी आउटकम आ सकता है। सो अगर मेरा अपर फेस पे अगर आ जाता है 3, सो मैं बोलूँगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी डाइस थ्रो किया उसका जो आउटकम है वो है 3। अगर 6 आता है तो मैं बोलूँगा कि जो 6 है वो मेरा आउटकम है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर दिया है कि एक कार्ड अगर मैंने उठाया है फ्रॉम द कार्ड्स बियरिंग 1 to 50 नंबर्स, मतलब कुछ ऐसे कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ये प्लेइंग कार्ड्स नहीं है। सो 1 से लेके 50 तक नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे 50 कार्ड्स है। उसमें से कोई भी कार्ड, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 37 नंबर वाला कार्ड निकाल लिया, सो 37 नंबर वाला जो कार्ड रहेगा वो मेरा आउटकम रहेगा। सो 37 विल बी माय आउटकम। उसके बाद क्वेश्चन जो एग्जांपल 4 है वो अभी हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आउटकम्स होता है, आउटकम्स में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 115 ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो देखते हैं, अ कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं टोटल देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। उसमें से कौन से कार्ड्स होते हैं हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझ लेना ज़रूरी है, बिकॉज कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको क्वेश्चन में आते हैं सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से कार्ड को क्या बोला जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर 26 रेड कार्ड्स। लाल रंग के 26 यानी 26 कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। उसमें से 13 होते हैं हार्ट्स, 13 होते हैं हार्ट्स। उसके बाद 13 होते हैं डायमंड्स, 13 रेड कार्ड्स होते हैं डायमंड्स। उसके बाद 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। सो उसमें से 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। ये देखिए इस तरह का जो कार्ड होता है उसको हम लोग क्लब कार्ड बोलते हैं। इसके बाद ये लीफ जैसा, पत्ते जैसा दिखने वाला ये जो कार्ड होता है, पीपल के पत्ते जैसा, देखिए आप लोग देख सकते हो पीपल ट्री जो होता है उसके पत्ते जैसा ये सिंबल है। सो इसको हम लोग स्पेड कार्ड बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 13 होते हैं। इसके बाद आप लोगों को राजा भी होता है एक, उसको हम लोग किंग बोलेंगे।
एक रानी होती है जिसको आप बेगम भी बोलते हो, उसको अपन क्वीन बोलते हैं, और एक जे होता है जिसको हम लोग गुलाम बोलते हैं या गुल्लू बोलते हैं या तो हम लोग जैक भी बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नंबर वाले कार्ड्स जो होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद हम लोगों को इक्का भी होता है। सो इक्का जो होता है उसको इंग्लिश में यहाँ पर बोला जाता है एस, जिसको हम लोग ए के शेप में, वो ए के अल्फ़ाबेट दिया होता है, नंबर 1 नहीं दिया रहता है, ए दिया होता है। सो ए को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एस, ACE। तो इस तरह के सारे कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को ये पता मतलब याद कर लेना है एग्जैक्टली कि कौन से कार्ड को क्या बोला जाता है। ओके, सो इस तरह से हम लोगों को कार्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 115 वी हैव टू स्टडी इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो देखते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब क्या होता है। सो इफ़ अ डाई इज़ थ्रोन, जब डायस हम लोग थ्रो करते हैं स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 और 6 में अपीयर ऑन द अपर फेस। सो 1 से लेके 6 तक अगर हम लोग एक डायस फेंकते हैं, थ्रो करते हैं लूडो खेलते वक्त, तो किसी भी तरह का नंबर मतलब 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। इट मीन्स दैट ईच नंबर इज़ इक्वली लाइकली टू ऑकर, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, हर नंबर आने का इक्वल चांस यहाँ पर है। किसी भी नंबर का चांस कम या किसी भी नंबर का चांस ज़्यादा ऐसा नहीं है। सेम चीज़ कॉइन के साथ भी हो सकती है। अगर हम लोग कॉइन यहाँ पर थ्रो करते हैं, सो कॉइन थ्रो करते हैं तो हेड्स या तो टेल्स, हेड्स या टेल्स में से कोई भी आ सकता है। किसी भी की भी पॉसिबिलिटी कम या किसी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा, कोई भी आ सकता है, राइट। सो इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब वो होता है जिसमें आउटकम्स जो होते हैं वो कोई भी आ सकते हैं, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता, पॉसिबिलिटी सबकी सेम होती है। 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, हर नंबर की पॉसिबिलिटी सेम है, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसको ही हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 पे हम लोगों को देखना है प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट इन महाराष्ट्र। शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशंस। सो देखते हैं इसका हम लोगों के पास कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आती है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। वनीता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। सो शी हैज़ 8 पॉसिबिलिटीज़। सो वनीता के पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा बोला है। लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन में दिया है एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। देखिए यहाँ पे बोला है एनी डे ऑफ अ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। सो सेकेंड का आंसर देखते हैं। देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक। हम जो वीक होता है, वीक में 7 डेज़ होते हैं, मंडे से लेकर फिर से संडे तक। सो देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिलेक्टिंग एनी वन डे रैंडमली। किसी भी दिन को रैंडमली चूज़ करने की टोटल 7 पॉसिबिलिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स है मतलब 52 डिफरेंट चॉइसेस हम लोगों के पास है। 52 चॉइसेस मतलब 52 अल्टरनेटिव्स हम लोगों के पास है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। देयर आर 52 कार्ड्स, देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है यानी आउटकम्स कितने हैं वो हम लोगों को यहाँ पर बताना है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज़ रिटन ऑन ईच कार्ड। सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। मतलब
10 to 20 से लेकर 10 से लेकर 20 तक के बीच वाले नंबर्स आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। सो 10 से लेकर 20 तक तो देखते हैं, देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। 10 से लेके 20 तक टोटल 11 नंबर्स आते हैं। 21 10 एक आएगा, उसके बाद 11 से लेके 20 तक टोटल 10 नंबर्स आएंगे। इस तरह से 11 नंबर रहेंगे, 11 नंबर्स विल बी देयर। सो देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिलेक्टिंग one card randomly. There are total 11 possibilities. In this way we have completed practice set 5.1.